तो ये बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है और पवित्र आत्मा कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला है ना, हम वचन देखेंगे। वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बाइबल इस प्रकार कहती है कि एक सहायक है हमारे साथ, जो हमारे साथ सर्वदा रहता है। मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो छोटी सी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बातों को करते हैं कि पवित्र आत्मा, जब आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले जाता है। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले जाता है। मैं आपको ये बातों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। आपको गिल्टी फील कौन कराएगा फिर, है ना। हम सामने ये बातों को भी देखेंगे। आपको गिल्टी फील कौन कराएगा, है ना। आपको एहसास कौन कराएगा, आपको महसूस कौन कराएगा कि आपने पाप कर लिया है। पवित्र आत्मा ही तो है जो आपको महसूस कराता है कि आपने परमेश्वर के खिलाफ जाके काम कर लिया है। पवित्र आत्मा ही तो है जो आपको महसूस कराता है जो आपने परमेश्वर के खिलाफ काम कर लिया। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बताता है कि आपने पाप कर लिया। पवित्र आत्मा ही तो है जो आपको प्रार्थना करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा ही तो है जो आपको वचन प्रचार करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा ही जो है आपको सेवकाई के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा ही जो है आपके विश्वास को बढ़ाता है। पवित्र आत्मा ही तो है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो पवित्र आत्मा करता है। अगर सोचिए, अगर पवित्र आत्मा अगर हमें छोड़ के जाता है तो हम ये सारी चीजों को कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर से दूर नहीं हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे अगर हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं होगा। जो कोई ये बोलता है कि पवित्र आत्मा, एक मनुष्य जब पाप कर देता है तो पवित्र आत्मा छोड़ के चले जाता है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता। इधर लिखा है, साफ लिखा है, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब अनंत काल तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। कौन? पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ रहता है, जो आपको फील कराता है, जो आपको यीशु की बातें बताता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको प्रार्थना करने में मदद करता है। ये पवित्र आत्मा है। आपको पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता, वो सर्वदा आपके साथ होता है, वो सर्वदा आपके इसमें होता है। आपके साथ यीशु तो है ही, लेकिन सोचिए आपके साथ एक और ऐसा सहायक है जो आपको बातें बताता है, जो आपको चीज़ें सिखाता है, जो यीशु की बातें बताता है। ये संसार की बातों से भी बढ़कर स्वर्ग की बातें हमें बताता है, परमेश्वर की बातें हमें बताता है, वो यीशु राजा की बातें हमें बताता है। तो सोचिए, ये पवित्र आत्मा है जो आपको और मेरे को सिखाता है, जो आपको और मेरे को बताता है, जो आपको और मेरे को एजुकेट करता है, जो आपको और मेरे को सारी चीज़ों को बताता है। ये पवित्र आत्मा है। तो ये बातों को याद रखिए। एक और वचन देखेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बाइबल कहती है कि तुम में बसता है पवित्र आत्मा हम पे बसता है, परमेश्वर का आत्मा हम पे बसता है ना। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। बाइबल नीचे कहती है, जिसमें जो व्यक्ति बोलते हैं ना छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाइबल कैसा कहती है कि तुम में अगर परमेश्वर का आत्मा है ना, मसीह का आत्मा नहीं तो तुम उसके जन नहीं हो, तुम उसके ये नहीं हो, तुम उसके लोग नहीं हो, है ना, तुम उसके अगुए नहीं हो। तो ये बातों को याद रखिए। जब बाइबल ऐसा खुद कह रही है कि जो जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन ही नहीं है, तो कैसे एक मनुष्य या कैसे एक कोई कह सकता है कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जाएगा। पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा हम पे बसता है, हम पे परमेश्वर का आत्मा बसता है और वो हमें सारी चीज़ें बताता है, वो हमें सारी चीज़ें सिखाता है। तो ये बातों को याद रखिए। ये है पवित्र आत्मा जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, वो सर्वदा आपके साथ होता है। ये बातों को याद रखिएगा, है ना। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ों को करता है, लेकिन एक बात है जो आपके साथ वो करता ही है, और वो है कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, वो कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है तो आप उसे ये वचन बता के पूछिए। यहाँ पे सर्वदा लिखा है। सर्वदा का मतलब होता है अनंत काल तक, सर्वदा, हमेशा, हर दिन, हर रात, सब दिन वो आपके साथ होता है। ये बातों को याद रखिए। वही तो आपको एजुकेट कर रहा है, वही तो आपको परमेश्वर के बारे में बताता है, वही तो आपको यीशु की बारे में बता रहा है। तो वो पवित्र आत्मा, ये बातों को याद रखें। आप जब कुछ पाप कर देते हो तो महसूस कौन कराता है? पवित्र आत्मा है जो आपको महसूस कराता है, जो आपको गिल्टी फील कराता है। एक ऐसा बोझ आपके ऊपर डाल देता है पवित्र आत्मा कि आप
आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप क्यों ऐसे हो गए, क्यों पाप कर दिया, क्यों गुनाह कर दिया, क्यों परमेश्वर के खिलाफ चले गए, ये कौन बताता है? ये पवित्र आत्मा हमें महसूस कराता है ना, गिल्टी फील कराता है, हमें पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा बोलता है। तो ये बातों को याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, ये बातों को याद रखिए, सर्वदा आपके साथ होता है। दूसरा है ना, दूसरा हम वचन देखेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। मतलब सिखाएगा और स्मरण करवाएगा, याद दिलाएगा और सिखाएगा भी। तो ये कौन है? ये पवित्र आत्मा। सोचिए, अगर पवित्र आत्मा ही चलेगा तो आपको सिखाएगा कौन, आपको याद कौन कराएगा, आपको बताएगा कौन? पवित्र आत्मा ही अगर छोड़ के चले गया तो पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। और आप बखूबी जानते हो कि आपको बातें याद आती है, आपको यीशु की बातें याद आती है, प्रार्थना करना आपको याद आता है, वचन पढ़ना आपको याद आता है ना, वचन सुनना आपको याद आता है, वचन देखना आपको पसंद है। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। यीशु को हे अब्बा, हे पिता करके कैसे पुकारते हो? आत्मा के जरिए जो हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। तो ये बातों को याद रखिए, वो पवित्र आत्मा ही है जो आपको सारी बातें सिखाता है, वो पवित्र आत्मा ही है जो आपको सब बातें समझाता है, सिखाता है, स्मरण कराता है, याद दिलाता है। ये बातों को याद रखिए, पवित्र आत्मा ही है जो आपको बातों को याद दिलाता है और बातें सिखाता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। मतलब वो हमें सिखाता है। बाइबल हमें साफ कहती है कि किसी में इतना प्रयोजन नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं जो पवित्र आत्मा से ऊपर हमें कोई बातों को सिखाए। तो पवित्र आत्मा हमें जो बातों को सिखाता है, जो बातों को बताता है, वो बातें एकदम सच्ची है और जो वो बातें एकदम खरी है। तो ये बातों को याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है, पवित्र आत्मा आपको चीज़ों के बारे में समझाता है। तो ये बातों को याद रखिए। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो आपको चीज़ों के बारे में बता रहा है और सिखा रहा है। एक और वचन हम देखेंगे है ना, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 8वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करेगा। मतलब संसार को उसके पापों के बारे में नियुक्त करता है और न्याय के विषय में बताता है। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है ना। एक और वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब सामर्थ्य पाओगे कब? पवित्र आत्मा जब हमको मिलता है, और हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो हम सामर्थ्य पाते हैं। पूरे बाइबल में हमें ये बताया गया है कि हम सामर्थ्य पाते हैं, हम ताकत पाते हैं। किसके जरिए से? पवित्र आत्मा के जरिए से। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। तो ये बातों को याद रखिए, ये पवित्र आत्मा की बातें जो हमें बाइबल बताती है, बाइबल हमें खुद बताती है। आप भी बाइबल पढ़िए और पता कर लीजिए कि पवित्र आत्मा की ये कार्य है क्या। सबसे पहले वो हमारे साथ रहता है, बातों को सिखाता है और संसार को न्याय के बारे में नियुक्त करता है। तो ये बातों को याद रखिए। लेकिन डिस्ट्रॉयर जो शैतान है ना, वो नहीं चाहता कि आप ये सब बातों को सीखो या ये सब बातों को समझो। जो गड़बड़ी है, जो परेशानियां हैं, वो सब में आप चले जाओ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आप पाप कर ले तो गुनाह करते हो तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चल जाता है। मैंने आपको वचन से बताया कि वो सर्वदा आपके साथ रहता है। जब वचन खुद कहता है कि वो सर्वदा आपके साथ रहता है तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता। ये शैतान है, शैतान आपको बोलेगा कि तुम पाप कर लोगे, गुनाह कर लोगे तो छोड़ के चल जाएगा। नहीं, परमेश्वर छोड़ के नहीं जाएगा। परमेश्वर आपसे ऑलरेडी खुश है, परमेश्वर आपसे ऑलरेडी प्रसन्न होता है। सिर्फ आपको उसके खिलाफ नहीं जाना है जो शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि आप नाश हो जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। कहाँ लिखा है? 1
कुरिन्थियों 3 अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा हो, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मतलब तुम हो, जो ये वीडियो देख रहा है वो तुम हो, परमेश्वर का मंदिर हो तुम। जो तुम्हें नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर तुम, इसलिए बाइबल कहती है आत्महत्या भी हम नहीं कर सकते, याद है ना, सुसाइड जिसे कहते हैं, सुसाइड भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है ना। तो ये बातों को याद रखिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है और आप परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा आप पे बसता है और वो आपको सारी चीज़ें सिखाता है, सारी चीज़ें बताता है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। ये बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, है ना। अगर इस वीडियो के ज़रिए से आपको कुछ भी जानकारी या कुछ चीज़ें पता चली हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।